नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड और बीएड ईएलसीटी एडमिशन के बारे में नए अपडेट आ गए हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यूज़र मैनुअल आ गया है। ये यूज़र मैनुअल 21 दिसंबर को अपलोड किया गया है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस यूज़र मैनुअल में क्या है। एक्चुअली ये यूज़र मैनुअल है, इसमें सारी चीज़ें दी है एडमिशन के बारे में। बीएड एडमिशन का मतलब ये है कि बीएड एडमिशन जनरल और बीएड एडमिशन ईएलसीटी दोनों इसके अंदर आते हैं। ईएलसीटी का मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंग्लिश मीडियम के लिए एडमिशन आप लेने वाले हो। तो जब बीएड एडमिशन कहा जाता है इसका मतलब बीएड ईएलसीटी भी इसी में आता है। तो ये यूज़र मैनुअल है। आपको जितनी सारी शंकाएं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम आती है तो उसके सारे जवाब यहाँ दिए गए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देखेंगे, यहाँ पर बीएड एडमिशन होम पेज है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन पेज, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म और मिसलेनियस। ये 6 पेजेस पॉइंट्स यहाँ पर है। आप जिस भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे वहाँ आप डायरेक्टली भी जंप कर सकते हैं या फिर मैन्युअली स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो मेरे आपके सुझाव यही है कि आप बीएड प्रवेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाइए और ये यूज़र मैनुअल डाउनलोड कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक झलक दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। बिल्कुल शुरुआत से है। अगर आपने सीईटी का स्कोर डाउनलोड नहीं किया है, पहली बार अगर आप इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ये वो वेबसाइट है bed.heprovesh.in। यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट दिए हुए, स्क्रीनशॉट के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट आ गया पहला, इस तरह से आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए आपको ये भी पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट के जो ऊपर या नीचे जो इंस्ट्रक्शन है उसकी मदद से आपको आसानी हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म भरने में। यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बटन, मतलब यहाँ पर। इसके बाद जो है आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो ये मैनुअल आप पूरी तरह से देख लीजिए। इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स है आप खुद पढ़िए और इसकी मदद से अपना जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से आसान कीजिए। आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपने सीईटी दी है, यस, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आने के बाद आपसे नाम पूछा जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पहली बार किया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर ज़रूरी है, आपका ईमेल आईडी भी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है नीचे दिया हुआ है। तो अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये मैनुअल की मदद से आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें सारी चीज़ें डिटेल दी है, सारी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दी है। आप पूरा जो 25 पेजेस का जो एप्लीकेशन, जो ये यूज़र मैनुअल पूरी तरह से पढ़िए। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका सारा इंटरफेस यहाँ पर है, यही से आपको क्लिक करने जो भी जानकारी वो भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, मतलब ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके ये सारे टैब्स है। एक एक टैब को क्लिक कर आपको इसको इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 टैब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका नाम, कैटेगरी और जो क्वालिफिकेशन है वो, और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद ये जो फेज दिखाई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने वाला है आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए है उसके बारे में। उसके बाद ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। जनरल का मतलब है मराठी मीडियम के लिए भरना है, और ऑप्शन फॉर्म ईएलसीटी का मतलब है आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भरना है। अगर आपको मराठी मीडियम के लिए भरना है तो आप ये ऑप्शन फॉर्म भरिए। आपको अगर इंग्लिश मीडियम के लिए भरना है तो आप ईएलसीटी भरिए। आप दोनों भी भर सकते हो। अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो आप दोनों भी एक के बाद एक भर सकते हैं। ये आपको यहाँ दिखाई देंगे एक एक। सारा इंटरफेस यहीं पर है। इसकी जो जानकारी यहाँ पर पूरी दी हुई है, आप पूरे 25 पेजेस पढ़िए। उसमें भी जो भी आपको डाउट आते हैं उस सारे डाउट्स के जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे अब यहाँ पे महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप कौन सा है, शायद आपको समझ में ना आए तो टाइप का एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार नीचे दिया हुआ है। वैसे तो ब्रोशर में भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है। हर एक इसका स्क्रीनशॉट दिया है और उसके पीछे जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिया है, जिसकी मदद से कैंडिडेट को इसकी बहुत मदद होगी, जिसकी मदद से आप बिना किसी दिक्कत के ये एप्लीकेशन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। इसमें सिर्फ एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर है। सिर्फ 2-3 बातें फीस के बारे में बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर जो लिखा है कि कैंडिडेट नीड टू पे एप्लीकेशन फीस 200।
तो ये उनके लिए जिन्होंने सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिजर्वेशन कैटेगरी से भरा था, लेकिन अब उनके पास रिजर्वेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनकी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। इसलिए वो जो सीईटी फॉर्म भरते समय जो फीस का डिफरेंस था रिजर्वेशन और ओपन में, वो यहाँ पर भरना है। अगर इस कैटेगरी में कोई चेंज नहीं तो आपको ये फीस नहीं भरनी है। तो ये ऑप्शनल है, जिनको लागू है वही उनको ही भरना है, अदरवाइज किसी को कोई भी एप्लीकेशन के लिए जनरल फी नहीं है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन कंफर्म करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक मार्क करके कंफर्म करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा और उसके आप प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट आपको लेनी है। प्रिंट में कभी कभी ये होता है आपका फ़ोटो नहीं दिखाई देता है और आपकी सिग्नेचर भी यहाँ नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन दिखाई दे रही है तो वो भी काफ़ी है, आप उसकी प्रिंट ले लीजिए। उसके बाद मेथड को किस तरह से प्रेफरेंस भरना है, ये सारे वीडियो तो मैंने पहले बना के रखे ही है, आप वो देख सकते हैं। आप ये ज़रूर सारे पेजेस इसमें देखिए। दूसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, लॉक ऑप्शन फॉर्म। जैसे आप अलग अलग कॉलेजेस के ऑप्शन भर देते हो, ऑप्शन का पूरा प्रोसेस ब्रोशर में आप उसको पढ़िए। लॉक ऑप्शन फॉर्म का मतलब ये कि आपने फॉर्म पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद वहाँ पे आप लिखेंगे कि आपका लॉक हो गया। लॉक हो गया मतलब ये कि आप इसको अब एडिट नहीं कर सकते, यही उसका मतलब है। आप उसको कब एडिट कर सकते हो, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई क्वेरी आएंगी तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। ये दूसरी फीस का जिक्र यहाँ पर आएगा। पहला आया था रिजर्वेशन ओपन कैटेगरी का चेंज हो तो उसमें, और दूसरी फीस का यहाँ पर आएगा। अगर आपके पास सीईटी एप्लीकेशन नहीं है तो ही आपको ये फीस भर के वो सीईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। अगर आपको ये आपके पास पहले से सीईटी एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं और कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं। तो ये दो जो ऐसी चीज़ें जहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है, लेकिन आपको पेमेंट करना जो है इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। दो ही चीज़ों पर है पेमेंट करना। एक तो है अगर आपका सीईटी में रिजर्वेशन था, अब आप ओपन कैटेगरी हो गए हो, और दूसरी बात अगर आपके पास सीईटी एप्लीकेशन नहीं है और आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये दोनों सूरतों में ही आपको ट्रांजैक्शन करना है। अदरवाइज इस एप्लीकेशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म के लिए कोई अलग से फीस नहीं है। इस तरह से आपको अगर आपका नाम चेंज करना है, आपका अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये यहाँ पर आता है, चेंज पासवर्ड चेंज मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाता है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में सवाल पूछे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसको अपलोड कैसे करने हैं, जो भी हमें क्वेरी आती है उसमें। तो आपको जो उसमें पुराने जो ओल्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए जो रिजेक्ट हो गए, उसको डिलीट करके आपको उस जगह पर जो नए डॉक्यूमेंट है, करेक्ट डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करने। तो इसका प्रोसेस सिंपल है, आपको ओल्ड वाले डिलीट करके न्यू जो भी करेक्टेड वो आपको अपलोड करनी है। तो ये आप पूरा जो 26 पेजेस का जो ये मैनुअल है बहुत ही अच्छा है, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़िए, और उसके बाद ही आपको जो है ये सीईटी एप्लीकेशन का और ऑप्शन फॉर्म दोनों भरने हैं। ये दोनों एक ही साइट पर है, सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म एक ही साइट पर है और एक ही लॉगिन से आपको मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।